हेलो एवरीवन। आज मैं आपको ओटी लाइट के बारे में बताने वाला हूँ कि ओटी लाइट क्या होता है, इसको कहाँ यूज़ करते हैं और ओटी लाइट कितने टाइप के होते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ ओटी लाइट क्या होता है। दोस्तों, ओटी लाइट हमारा एक मेडिकल डिवाइस होता है या डिवाइस बोल सकते हो। इसको सर्जरी के टाइम पे एंड अदर केसेस के टाइम पे यूज करते हैं। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि आ गया ओटी लाइट इज आल्सो नाउ अ सर्जिकल लाइट। ये हमारा सर्जिकल लाइट है डेट एल्यूमिनेट सर्जिकल साइट। इसका सर्जिकल साइट पे यूज करते हैं टू गेट द बेस्ट व्यू ऑफ द सर्जिकल साइट। मतलब बेस्ट इमेज देखने के लिए या जो केसेस हो रही है उसको व्यू देखने के लिए हम सर्जिकल लाइट का या ओटी लाइट का यूज करते हैं। दोस्तों, लाइट भी कई तरीके का आती है ओटी लाइट्स। जैसे कि पहला आ गया सीलिंग माउंटेड लाइट। सीलिंग माउंटेड लाइट का मतलब ये है जो आप जो छत होती है, छत मतलब सीलिंग, दैट मीन सीलिंग, सीलिंग पे आप फिक्स करवाते हो, उसको बोलते हैं सीलिंग माउंटेड लाइट। इस लाइट को हम 360 रोटेट कर सकते हैं एंड किसी किसी लाइट को हम 180 रोटेट कर सकते हैं। किसी लाइट में क्या होता है, लाइट विथ कैमरा। कैमरा मतलब आप यहाँ ऑपरेशन कर रहे हो, लाइट के बीच में कैमरा लगा हुआ है एंड दूसरे रूम में डीवीआर लगा हुआ है एंड उसी रूम में आपका एलईडी लगा हुआ है। देख सकते हो कि जो केस चल रहा है तो केस का प्रोसेस क्या है। स्टूडेंट को पढ़ाने के टाइम पे भी ओटी लाइट विथ कैमरा का यूज किया जाता है। विथ कैमरा का मतलब ओटी लाइट में ही कैमरा लगा होता है। किसी किसी ओटी लाइट में क्या होता है, कैमरा भी लगा होता है प्लस उसके ऊपर एलईडी भी लगी होती है कि आप नीचे केस भी कर रहे हो और ऊपर एलईडी में भी देख रहे हो। ये भी ऑप्शनल आता है, जितने आप पैसे लगाओगे उस हिसाब से आपको ओटी लाइट मिलेगी। अब सेकंड आ जाते हैं, सेकंड आ जाता है वॉल माउंटेड ओटी लाइट। दोस्तों, वॉल माउंटेड ओटी लाइट का मतलब है कि जो आप दीवार पे लगाते हो। ये लाइट वैसे बहुत कम लगने लगी है, बहुत कम लोग इसको दीवार पे लगाते हैं। दीवार पे लगाने का इसका मतलब ये होता है कि वो जगह नहीं हो पाता, दैट मीन्स आप ओटी टेबल को वहां पे नहीं रख सकते। तो आपको ये वॉल माउंटेड ओटी लाइट भी देखने को मिलेगी। तीसरा आ जाते हैं मोबाइल ओटी लाइट। दोस्तों, मोबाइल ओटी लाइट एंड पोर्टेबल लाइट सेम होता है। पोर्टेबल का मतलब ये होता है जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सको, मतलब उसमें व्हील्स लगे रहते हैं। अगर आपको एक ओटी से दूसरे ओटी में ले जाना है तो आप उसको मूव करके ले जा सकते हो। दोस्तों, मोबाइल ओटी लाइट में भी कई लाइटें ऐसी आती है जिसमें चार्जेबल बैकअप होता है कि आप उसमें बैटरी लगी रहती है। जो बैटरी, अगर आपका लाइट या पावर सप्लाई ऑफ हो गया तो बैटरी बैकअप पे काम करेगी। एंड फोर्थ मैं आपको बता देता हूँ स्पोर्ट लाइट। दोस्तों, स्पोर्ट लाइट एंड एग्जामिनेशन लाइट सेम होता है। स्पोर्ट लाइट का यूज मोस्टली हम गायनी में करते हैं क्योंकि ये छोटा व्यू बनाता है। छोटा व्यू मतलब स्मॉल स्पोर्ट्स बनाता है। फोकसिंग टाइप का भी बोल सकते हो, स्मॉल फोकस बनाता है। इस टाइप का हम ओटी लाइट का यूज करते हैं। अब मैं आपको लाइट दिखा देता हूँ ओटी डिपार्टमेंट से कि ये लाइटें कैसी होती है। स्पोर्ट लाइट कैसी होती है, एग्जामिनेशन लाइट कैसी होती है एंड सीलिंग माउंटेड लाइट कैसी होती है, वॉल माउंटेड कैसी होती है एंड पोर्टेबल लाइट कैसी होती है एंड इसमें फोकस किस तरीके से होता है, फोकस को किस तरीके से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इसका कंट्रोल पैनल कैसे होता है, इस पर कितनी एलईडी होती है, येलो एंड वाइट कलर का वेरिएशन क्या होता है। चलो मैं आपको दोस्तों, आज मैं आपको ओटी से लाइट ओटीलेट दिखाने वाला हूँ कि ओटीलेट कैसा होता है और इसे यूज कैसे करते हैं। ये छोटा है, छोटा डोम दैट मीन्स स्मॉल साइज, मतलब उस वाले से ये छोटा है। ये इसका कंट्रोल पैनल है जहाँ से इसको हम कंट्रोल करते हैं कि कितनी लाइट देना है और कितना लाइट कम करना है। और ये वाला इसका बड़ा डोम है और ये इसका कंट्रोल देख रहे हो, ये कंट्रोल पैनल है, मतलब ओटी का कंट्रोल पैनल जहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है। टाइमर क्लॉक, टाइमर एलएप्स क्लॉक, मेडिकल एयर, हेपा फिल्टर, लाइट 1, लाइट 2, लाइट 3, प्लानर, रूम टेम्परेचर, रूम ह्यूमिडिटी कॉल करने के लिए। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से लाइट को ऑन करूँगा, मुझे उस लाइट में पावर सप्लाई देनी है। तो हमने क्या कर रखा है, पैनल से ही इसका सारा सप्लाई ले रखा है। ऑन ऑफ का बटन इस तरीके से नहीं लगा रखा है। अब मैंने यहाँ से इसको ऑन करूँगा, ऑन करते ही इसके जो ये इसका कंट्रोल पैनल, वहाँ से मैंने सप्लाई दे दी, कंट्रोल पैनल में लाइट आ गई। ये देखो, आप लाइट देख रहे होंगे, ये ऑन ऑफ का बटन है। ऑन करते ही लाइटें ब्लिंक हो गई, जल गई लाइट। यहाँ से इसके लाइट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इसमें दो कलर है, व्हाइट एंड येलो, किसी किसी में अलग आता है। ये दो कलर इसलिए होता है कि जो टिश्यूज देखने में कोई दिक्कत ना हो एंड कलर टेम्परेचर और वेरिएशन बना रहे। यहाँ से इस लाइट को डिक्रीज कर सकते हैं। अभी देखो, मैं इसको लाइट ब्राइटनेस कम कर रहा हूँ तो व्हाइट वाली ब्राइटनेस कम होगी। मेरे को हाई करना है तो व्हाइट वाला हाई कर दूंगा एंड येलो वालों को लो करना है, येलो वालों को लो कर दूंगा।
एक होता है इंडो मोड। दोस्तों इंडो मोड का स्मॉल टिश्यूज को देखने के लिए यूज किया जाता है। जो छोटे स्मॉल टिश्यूज होते हैं जो हाई ब्राइटनेस पे दिखता नहीं है, उसको हम इंडो मोड पे यूज करते हैं। ये इंडो मोड हो गया। इंडो मोड पे देखो ब्राइटनेस कितनी कम हो गई। और ये जो होता है ये फोकस एडजस्टमेंट करने के लिए, जैसे कि आप ओटी टेबल पर देख रहे हो, ये फोकस, ये हैंडल होता है, स्टेबलाइज वाला हैंडल इसमें लगता है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए दे रखा है। इसको फोकसिंग एडजस्टमेंट बोलते हैं। इसको मैं फोकस एडजस्ट कर सकता हूँ, इसको घुमा दे सकता हूँ। ये देखो फोकस एडजस्ट हो गया। अब मैं इसको लार्ज करूंगा, ये इसका फोकस लार्ज हो जाएगा। ये आपको सभी ओटी लाइट में देखने को मिलेगा। ये बड़ा डोम है और ये छोटा डोम है, सेम उसी की तरह। इसको डबल डोम ओटी लाइट बोलते हैं। इसी तरीके देखो इसमें भी है ना फोकस एडजस्टमेंट, इस तरीके से इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लार्ज कर सकते हैं। ये 360 रोटेट है, और अगर 180 होता है इसको 360 रोटेट कर सकते हैं। ये ओटी लाइट 360 रोटेट है, इसी को ओटी लाइट बोलते हैं। ये अपना हो गया सीलिंग ओटी लाइट। सीलिंग ओटी लाइट, सीलिंग ओटी लाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये छत के थ्रू है एंड छत के थ्रू लगी हुई है, तो इसको सीलिंग ओटी लाइट बोलते हैं। डबल डोम ओटी लाइट बोलते हैं। डबल डोम इसलिए बोलते हैं क्योंकि दो डोम है। इसका कंट्रोल पैनल बता दिया था, यह आर्म हो गया, इसको आर्म बोलते हैं। इसी तरीके से और आता है वॉल माउंटेड। वॉल माउंटेड दैट मीन्स जो दीवार पे लगी रहती है उसको वॉल माउंटेड होता है। अब मैं आपको सिंगल डोम लाइट दिखा देता हूँ, सिंगल डोम कैसे होती है। दोस्तों ये सिंगल डोम लाइट है। सिंगल डोम क्योंकि डबल डोम है। आपने जो देखा था वो गोल में था, ये फ्लावर शेप में है। ये फ्लावर शेप में 1 2 3 4। और ये टच वाला है। इसको भी क्या करेंगे, यहाँ से पहले ऑन करेंगे कंट्रोल पैनल से। इसको ऑन किया, ये ऑन हो गया। अब इसको आप यहाँ से टच के थ्रू, सेंसर के थ्रू इसको बढ़ा सकते हो एंड लाइट के ब्राइटनेस को घटा सकते हो। मतलब इस तरीके से आप इसको ऐसे ओनली टच करके रखोगे तो इसकी ब्राइटनेस बढ़ेगी एंड घटेगी। ये देखो कंट्रोल पैनल बढ़ रही है ना। ये टच वाले भी आते हैं, आपको टच वाले भी देखने को मिलेंगे। ये 180 रोटेड है, 360 नहीं है। मतलब इसको चारों ओर घुमा नहीं सकते, बस एक कोने पे जाएगी फिर रिटर्न आ जाएगी, तो इसको 180 ओटी लाइट बोलते हैं। ये भी सीलिंग ओटी लाइट है। अभी मैंने अभी आपको लाइट दिखाई थी, सारी एलईडी बेस है। हेलोजन बेस भी ये लाइट आती है। हेलोजन बेस पहले लेते थे लोग, किसी किसी पुराने हॉस्पिटल में आपको हेलोजन बेस ओटी लाइट देखने को मिलेगी। अब मैं आपको हेलोजन बेस ओटी लाइट दिखा रहा हूँ। ये सेंसर बेस डोर है, सेंसर के थ्रू खुल जाता है। एक ये हेलोजन बेस ओटी लाइट है। एक्चुअली इसमें क्या करता है, छोटा सा बल्ब लगता है, ऊपर से खोल के इसमें बल्ब लगा देते हैं एंड इससे लाइट आती है। इसमें एडजस्टेबल हैंडल नहीं है, ओनली ये एक तरीके से फोकस बनाता है एंड लार्ज फोकस बनाता है। ये इसका ये कंट्रोल पैनल है, जहाँ से लाइट को आपको इंक्रीज एंड डिक्रीज। ये भी लाइट 180 रोटेट है, इसको 360 मूवमेंट नहीं कर सकते। और ये वाली जो लाइट देख रहे हो, इसको बोलते हैं पोर्टेबल ओटी लाइट। दैट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। इसमें बैटरी बैकअप भी आता है और विदाउट बैटरी बैकअप भी पैनल हो गया इसका, जहाँ से आप लाइट को ऑपरेट कर सकते हो। ये कंट्रोल पैनल है। ये लाइट को ऑन कर दिया, लाइट ऑन हो गई। इसमें ओनली वन कलर वेरिएशन है। कलर वेरिएशन मतलब ओनली इसमें वाइट कलर है, येलो नहीं है। आप इसके लाइट को यहाँ से इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो। बंद हो गया। अब यहाँ से मैं बढ़ाऊँगा तो इसकी ब्राइटनेस बढ़ेगी। ये भी 180 रोटेट है, 360 नहीं है। ये मूवेबल है, ये इसकी बेस हो गया। इसमें व्हील्स लगे, इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। तो इस तरीके की भी ओटी लाइट आपको देखने को मिल सकती है ओटी रूम में। गायनी में एक स्पॉट लाइट आती है छोटी सी, जो गायनी में मोस्टली यूज़ होती है।